जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का 2 नंबर पढ़ेंगे। 1 नंबर हम बना लिए, ठीक है। अब आइए 2 नंबर। इसमें कह रहा 2 से विभाज्यता कौन कौन सी होगी, इसका पहले सारणी में इसको अवेलेबल कर लेंगे। जैसे 2 से कौन कौन विभाज्य है। देखिए 2 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 आ जाए, 2, 4, 6, 8, अगर इस तरह के इकाई अंक आ जाएं वो संख्या 2 से भाज्य है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ ये भाज्य है। उसके बाद देखिए इसके भी यहाँ इकाई अंक 2 हैं इसलिए भाज्य है। 0 है तो इकाई अंक इसका 2 से विभाज्य है, टोटल संख्या विभाज्य है। और ये 0 है ये भी भाज्य है, ये भाज्य है। और 6 नंबर भी 6 नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है और इकाई अंक कहता है कि 9 नहीं आना चाहिए। 2 से भाग लगने के लिए इकाई अंक वही चाहिए, ठीक है। अब 3 से देखते कौन कौन सी संख्या। 3 से संख्या ये बता रही कि ये तीनों को अगर जोड़ने के बाद 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या विभाज्य 3 से होगी। जैसे देखिए 1, 2 + 6 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 जो है वो 3 से क्या होगा? भाग लगेगा। ये टोटल संख्या भाग लगेगी तो लिखेंगे हाँ। अब इन संख्या को जोड़ते हैं। 6, 8 हुआ, 8, 7, 15, 15 को फिर 3 से भाग लगाया जा सकता है इसलिए टोटल संख्या को भाग हो सकता है। इसमें अगर जोड़ेंगे तो 9, 9, 18, 18 3 से भाग लग सकता है इसलिए हाँ। इन संख्याओं में भाग नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग जो है ना 7 आ रहा है, लिखेंगे नहीं। 7 3 से विभाज्य नहीं है। इन योग को जोड़ते हैं। 10 हुआ, 21 हुआ। 21 3 से भाज्य है इसलिए ये संख्या भाज्य है। और ये संख्या देखिए अगर इनको जोड़ें 10 हुआ और 10, 8, 10, 8, 18, 18, 3, 21, 21 और 9 30, 30 हो गया। हाँ ये भी भाज्य है, ठीक है। अब 5 से देखिए। 5 कहता है कि किसी भी इकाई अंक में ना 0 और 5 आ जाए वो संख्या 5 से भाज्य होगी। अब यहाँ देखिए इसमें नहीं है तो लिखेंगे नहीं है। इसमें भी नहीं, इसमें हाँ क्योंकि इकाई अंक 0 है। इसका इकाई अंक 0 है इसलिए 5 से विभाज्य है। इकाई अंक 6 है, विभाज्य नहीं है। ये इकाई अंक 9 है इसलिए विभाज्य नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब 9 से देखते हैं के लिए क्या 9 का नियम क्या कहता है कि अगर इन तीनों संख्या को जोड़ने के बाद, मतलब कोई भी संख्या हो, अगर इन दोनों को सबको जोड़ देंगे, अगर वो 9 से भाग लग जाता है तो वो 9 से विभाजित होंगे। जैसे देखिए इन दोनों अगर जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 का भाग 9 से लगता है इसलिए भाज्य हाँ लिखेंगे क्योंकि ये 9 से भाज्य होंगे। इनको अगर जोड़ें तो कितना हो जाए? 8 से 15, 15 ना 9 से विभाजित नहीं है इसलिए यह संख्या विभाज्य नहीं है। अगर इसको जोड़े तो 9, 9, 18 हो गया, 9 से विभाज्य है इसलिए ये टोटल संख्या भाज्य है। इसको देखिए 7 होता है, यह संख्या विभाज्य नहीं है। इस संख्या को अगर जोड़ेंगे कितना होगा? देखिए 10, 21 हुआ। 21 9 से भाज्य नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। अगर इन सबको जोड़ने के बाद योग उसका 9 से भाज्य है, मतलब कि भाग लग जाता है या गुणज है, तो कह सकते हैं कि वो टोटल संख्या भाज्य लग सकती है। अब इस संख्या का देखिए 4, 10 हो गया, 10, 8, 18 और 18, 3 हो गया 21, 9, 30, 30 भाज्य नहीं है, 9 से भाज्य नहीं है इसलिए यह संख्या टोटल 9 से भाज्य नहीं होंगे। ये 2 समझे आप, ठीक है। इसका यही जो अभी समझाया आपको यही इसका रूल था, ठीक है, विभाज्यता का नियम। अब समझते हैं कि 3 नंबर समझते हैं। 3 नंबर 3 नंबर में ना बड़ा आसान सवाल है। 4 और 8 से सिर्फ लगना है भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखते हैं 4 का नियम कहता है कि अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग लग जाएगा तो संख्या भाज्य है। यानी देखिए ये दोनों संख्या इकाई दहाई से बनी है, 4 से विभाज्य है तो लिखेंगे टोटल संख्या भाज्य है। ये दोनों इकाई दहाई से बनी संख्या भाज्य नहीं है तो लिखेंगे नहीं है, ठीक है। ये दोनों संख्या इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है इसलिए लिखेंगे हाँ। तो देखिए 96 जो था
ये 4 से विभाज्य है, इसलिए टोटल संख्या भाज्य है। ये देखिए 40 भाज्य है, तो टोटल संख्या भाज्य है। ये भी हाँ, ये देखिए हाँ, सिर्फ एक हुआ नहीं। ठीक है, अब 8 से देखिए कौन कौन सी संख्या भाज्य है। 8 कहता है कि तीनों संख्या भाज्य होनी चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों संख्या अगर 8 से भाज्य है तो भाज्य। अब इसमें क्या बता सकते हैं, टोटल भाज्य है, तो लिखेंगे हाँ। इन तीनों संख्या को जोड़ने नहीं, तीनों इकाई दहाई संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, तो लिखेंगे नहीं है। ये संख्या देखिए 3 अंकों की ये संख्या जो है ये भाज्य है, इसलिए लिखेंगे हाँ। ये देखिए भाज्य हो जाएंगे, कैसे देखिए यहाँ ये संख्या जो है ना, ऐसे अंदाज लगाइए 5 4, ये संख्या भाज्य नहीं है। क्यों नहीं भाज्य है कि ये 540 है, 540 8 से भाग्य नहीं लगेंगे, इसलिए लिखते हैं नहीं। ये तीनों संख्या जो बनी हुई है ये 8 से भाज्य नहीं है, 8 से भाज्य नहीं। देखिए 8 ये कटेगा और 4 फिर नहीं कटेगा, तो इसमें लिखेंगे नहीं। ये देखिए अगर ये तीनों संख्या जोड़ें तो 12 नहीं आएगा, तो लिख देंगे नहीं। तो इस तरह से 3 नंबर का जो विभाज्य का नियम था 4 और 8 का, ये हो गया आपका। ठीक है, संख्या भी था और ये रूल भी था, और ये दोनों बता दिया आपको। इससे विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से अगर विभाज्य है तो वो टोटल संख्या 6 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 आते हैं। ठीक, अब समझिए इन दोनों संख्या को लीजिए, पहले इनको देखिए, ये 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं। दोनों संख्या से भाज्य होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। देखिए ये संख्या अगर देखिए ये से लेंगे तो नहीं होगा, देखिए यहां तक आप ले लीजिए। देखिए 3 से कट रहा है 21 तो भाज्य है, 2 से कट रहे हैं 10 तो भाज्य है, तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, इस संख्या को 2 से भाग लगाया जा सकता है, लेकिन 3 का रूल पढ़ते हैं। 3 का रूल देखिए, हालांकि इसमें तो थोड़ा आसान था, इसमें देखिए यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा, सब एक एक करके सब संख्या को जोड़ेंगे। अगर वो संख्या 3 से भाग लग गया तो समझेंगे हाँ हो जाएगा इसका। देखिए 9 हुआ और 9 और इसको जोड़े 20, ये 3 27 हो गया, मतलब सब जोड़ के 27। 27 3 से भाज्य है और ये 4 लास्ट में है, ये भी भाज्य है, लिखेंगे हाँ दोनों संख्या भाज्य है, 3 से भी और 2 से भी।